कानपुर देहात के जिलाधिकारी महोदया हैं, जो कि कानपुर महोत्सव का जमकर आनंद ले रही हैं। आनंद क्यों भी ना लें भाई, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में इन्हीं का तो राजतंत्र चल रहा है। राजतंत्र समाप्त भले हो गया है, लेकिन सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के साथ साथ डीएम, एसपी के रूप में भी तो हमारे लोकतंत्र में राजा ही बैठाए गए हैं, जो कि अपने मनोरंजन के आगे, अपनी सुख सुविधा के आगे, अपने पढ़ाई लिखाई के अहंकार के नाते, अपने पद के रुतबे के आगे आम जनता की सुनते ही नहीं। अब प्रजातंत्र, लोकतंत्र के बारे में बताया जाता है कि प्रजातंत्र तो जनतंत्र में जनता द्वारा गठित वो सरकार है जिसकी चाबी जनता के पास है। जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी हो या कर्मचारी हो, सब जनता के सेवक हैं, लेकिन उल्टा एक चाकरी जनता से ही कराते हैं। जनता बेचारी के साथ हो रहे अन्याय पर वो लाख फरियाद करे, इनके कान पर जूं नहीं रेखता। क्यों? क्योंकि भाई ये ब्राह्मणों द्वारा काल्पनिक घटना वाले तो राजा है नहीं कि ये द्वारकाधीश हैं, जो सुदामा की वेदना सुन नंगे पैर दौड़ पड़ेंगे, अपनी द्वारकापुरी, अपनी अंतापुरी को छोड़ देंगे। ये ब्राह्मणों के रचित रामचरित मानस के रामचंद्र तो है नहीं, जो अहिल्या को तारेंगे, जो सबरी को गले लगाएंगे, जो गीधराज जटायु को गले लगाएंगे। अरे तो भैया संविधान के भगवान हैं, संविधान प्रदत्त राजा हैं, ये क्यों किसी को गले लगाएंगे? ये तो समता और समानता का पाठ पढ़ा रहे हैं। एक तरफ महोत्सव चल रहा है, ये हमारे सारे उच्चाधिकारी, चाहे वहां के मंडलायुक्त महोदय हों, जिला अधिकारी महोदया हों, सीडीओ महोदया हों, सारे के सारे अधिकारी और जनप्रतिनिधि ये महोत्सव इस बात का हर जिले में मनाते हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार मनवाती है कि देखो किस तरीके से जनता के अधिकारों को छीन करके हम तुम लोगों को ऐसो आराम करने की सुविधा दे रहे हैं, तुम लोगों को अथाह पावर, असीमित शक्ति देने का काम कर रहे हैं। जो घटना आप लगातार सुन रहे हैं कि कानपुर देहात में एक गरीब, एक निरीह ब्राह्मण परिवार, क्या गजब शब्द है, जिन ब्राह्मणों ने समाज के सभी वर्गों का शोषण किया, वो गरीब और निरीह, इसे तो संविधान मानता ही नहीं। लेकिन इस झोपड़ी को देखो, और जातिवाद के बहम में पगलाए लोगों, जरा सोचो, ये जातिवाद नहीं, ये व्यवस्थावाद, ये पूंजीवाद हर तबके के गरीबों का यही हाल करेगा। ये अपने सुख सुविधाएं तो हमें जातिवाद समझाएंगे, लेकिन किसी भी जाति के गरीब को ये न्याय नहीं दिलाएंगे। पीड़िता दर बदर भटकती रही, डीएम महोदया के यहाँ फरियाद लेकर के घूमती रही, लेकिन डीएम महोदया, सीडीओ महोदया, उस पीड़िता को न्याय देने वाले सारे महोदया, भाई यूपी में राम राज्य चल रहा है, मंगल राज्य चल रहा है। जंगल राज कहोगे तो जेल में डाल दिए जाओगे, और उस मंगल राज में ये महिला, जिसको न आवास मिला, न आवासीय पट्टा मिला, किसी तरीके से झोपड़ी में गुजर बसर कर रही थी, और जब उसके मकान को गिराने की बात आई तो उसने सोचा कि हम जिले के अधिकारी, द्वारकाधीश, हम जिलाधीश से ही मिल लें, वो भी महिला है जिलाधीश,
तो निश्चित महिला की वेदना को सुनेंगी, समझेंगी, कुछ न कुछ न्याय करेंगी, क्योंकि ब्राह्मणी थी ना। इन्होंने तो यही पढ़ा था कि विप्र सुदामा को भगवान ने गले लगा लिया था, तो ये तो इंसान रूपी राजा है, एक गले लगा लेंगे। लेकिन वो ये भूल गई कि कलयुग है। मौज मस्ती में शासन के निर्देश पर अधिकारी झूमते रहे। मैं सवाल करना चाहता हूं कि किसी भी जिले में किस बात का महोत्सव योगी जी? किसानों का फसल छुट्टा जानवर बर्बाद कर रहे हैं, जंगली सुअर आलू बर्बाद कर गए, नील गाय अरहर मटर बर्बाद कर गए, छतों का लौकी कद्दू बंदर बर्बाद कर गए, बचा धान गेहूं बछड़े बर्बाद कर रहे हैं। इस बात का महोत्सव है कि तमाम सड़कें आपकी बनती नहीं और पैसा डकार लिया जाता है, उस बात का महोत्सव है कि तमाम जिलों में स्थापित आपके मेडिकल कॉलेज अपनी दशा पर रो रहे हैं, वो संविदा कर्मियों के भरोसे चल रहे हैं, उनकी स्थिति सीएससी और जिला अस्पताल से बदतर है, उस बात का महोत्सव मना रहे हैं। अथवा 5 किलो राशन देके जनता को बेवकूफ बना करके खुद ऐसो आराम करने के लिए ये सारे जनप्रतिनिधि और उच्चाधिकारी मिलकर के उस बंदर बाट का महोत्सव मनाने का काम करते हैं। क्या हो गया मामला जो आप यहाँ डीएम ऑफिस में आई हैं? अरे भैया मैं लेखपाल में पूरा घर गिरा दो, कुछ न नोटिस आई न कुछ, अपने आप आके खड़ी हुई गाड़ी इमरजेंट आके गिरा दो। गाली गंदी गंदी बक रहे थे और जबरदस्त परिवार भी घुमाए हैं, उन्होंने पैसा घूस लेके पूरा मकान अब क्या चाहती हैं आप? अब ये चाहती कि हमें मकान मिले और रहने की जगह मिले। ग्राम समाज की जगह पे जमीन थी, मकान था आपका ग्राम समाज का जगह पे? हाँ। और भी लोगों की जगह थी? सब लोगों की बने हैं, लेकिन हमारे का गिरा देंगे। आपकी गिरा दी गई है? हाँ, पर्सनल आप केवल गिराई गई। क्या लगता है क्यों गिरा दिया गया? पता नहीं क्या गिरा दिया। आप देख सकते हैं, ये वही पीड़िता है जिसने शासन प्रशासन से न्याय न मिलने की दशा में अपने घर में ही जलकर दफन हो गई। लेकिन वार राहनुमा पानी खोजने की जगह उसकी झोपड़ी पर बुलडोजर चलाते दिखे, और जब लगा कि उसका परिवार स्वाहा हो गया तो वहां से गुम होते दिखे, वहां से नदारत होते दिखे। बड़ा सवाल, ऐसी ही घटना पर, ऐसे ही संवेदनहीनता पर मैं विकास दुबे को गलत नहीं कहता हूं, लेकिन ऐसी ही परिस्थितियां व्यक्ति को दो राह पर लाके खड़ी करती हैं कि वो स्वयं को समाप्त कर ले या सामने वाले को समाप्त कर दे। अगर विकास दुबे ने गलत किया और उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों पर वार किया तो उनका घर तोड़ा गया। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस परिवार को जलने के लिए विवश करने वाले आपके उच्चाधिकारी और जनप्रतिनिधि, उन पर विकास दुबे जैसी कार्रवाई कब होगी? कब गिरेगा आपके जिला अधिकारी, आपके एसपी, आपके एसडीएम, आपके सांसद, आपके विधायक, आपके मंत्री, जो भी इस व्यवस्था के दोषी हैं, जिनकी वजह से उस पीड़िता को न्याय नहीं मिला, उन पर कार्रवाई कब होगी? मुआवजा दे देना न्याय नहीं है, लेकिन गरीब क्या करे? सूचना तो मिली है कि ब्रिजेश पाठक उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आप परिवार को मना ले गए हैं, लेकिन सवाल शांत नहीं होगा। सवाल तो यही, महोत्सव किस बात का? दूसरे, जनता से गलती हो तो उसे नेस्तनाबूद किया जाता है। इन उच्च अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? अगर दोषियों पर आप विकास दुबे जैसी कार्रवाई करते हुए उनकी गाड़ी पलटवा देते हैं, उनके घर को उल्टवा देते हैं, तो माना जाएगा कि राम राज्य है। अन्यथा राम राज्य नहीं, उत्तर प्रदेश में सीधा जंगल राज्य है, सीधा रावण राज्य है। देखिए आप सभी रिपोर्ट।
हम यहीं बैठे इन्होंने क्या कार्रवाई करो। हम जानते पुलिस को भेजो, पुलिस को। आग लगा रही, पानी नहीं, पानी नहीं। अरे